पंचतंत्र में कहानियों में मिलता है, आपने सुनी होगी वो कहानियाँ कि एक गुरुकुल में 4 बच्चे पढ़ते थे। जब उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई उसके बाद उनको दे वर आस्क्ड टू गो टू सिटी एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। जब जंगल क्रॉस कर रहे थे तो उनको दे फाउंड सम बोन्स, इधर उधर बिखरी पड़ी थी हड्डियाँ। तो उसमें जो टॉपर था, जो A++ वाला, उसने कहा कि मैंने तो विद्या सीखी है, मैं इन सारी हड्डियों को जोड़ के एक स्केलेटन बना दूंगा। तो उसने कुछ मंत्र पढ़े और वो पूरी हड्डियाँ एक स्केलेटन बन गया। तो दूसरा भी अपनी ही ऑल्सो वॉन्टेड टू शो हिज पेडेंट्री एंड उसने कहा कि ओके, आई ऑल्सो लर्न समथिंग इन गुरुकुल, मैं इसमें जो है स्किन चढ़ा देता हूँ, खाल चढ़ा दी उसमें। एंड वो जो थी खाल, वो निकली शेर की खाल थी वो। तो वो शेर का ढांचा तैयार हो गया। तो तीसरे ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपना ज्ञान बढ़ाते हुए कहा कि मैं इसमें जान डालूंगा। अब आपने ये एनिमल तो तैयार कर दिया, मैं इसमें जान डालूंगा। तो जो चौथा था, जो कि C ग्रेड वाला था, उसने कहा कि भाई ऐसा मत करो। तो तीनों ने उसका उपहास उड़ाया। जो चौथे C ग्रेड वाले का बोलता है, तुमने तो गुरुजी के यहाँ कुछ सीखा ही नहीं, इसीलिए तुम्हें कोई विद्या है नहीं, तो इसलिए यू आर अपोजिंग अस। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो जिद पे अड़े पड़े हैं, उन्होंने कहा ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एंड ही रैन एंड क्लाइम ऑन टू ए ट्री। और उसने जब जान डाली तो आप समझ ही गए होंगे बाकी का स्टोरी क्या हुआ होगा। डू वी नीड दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस? We do not want this kind of intelligence, right? Sorry? शिक्षा का दुरुपयोग किया। Artificial intelligence is no match to natural stupidity. There is a meme going on these days. Artificial intelligence is no match to stupidity. So this is stupidity. So we have to acquire effective intelligence rather than bookish knowledge. So AI is going to help us in developing the skills, because using AI we can have virtual labs, we can simulate actual working condition in a virtual mode, and we can facilitate greater learning in a simpler way. So अभी प्रधानमंत्री जी यदि पूछेंगे आपने क्या सीखा, तो आप बता पाएंगे कि मैंने सीख लिया साथ साथ स्किल के लिए, I have picked up these skills, and besides my degree I can also handle this kind of skills as well, right? So skill development के लिए AI बड़े अच्छे माध्यम प्रस्तुत कर रहा है। एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जिसमें कि हम वर्चुअल लैब्स बना सकते हैं। वर्चुअल लैब्स के माध्यम से पूरे प्रॉपर 3D के, बोलते हैं कि ए पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो आपको जब एक इमेज आपको दिख रही है तो आपकी लर्निंग जो है दैट विल शार्पन योर लर्निंग स्किल्स। सेकंड, रिसर्च कैपेसिटी, क्योंकि AI इज बेस्ड ऑन ह्यूज डेटा बैंक, पूरा डेटा बैंक है। अब आपके पास, जब मैं PhD कर रहा था या मेरी एज के लोग PhD करते थे जब, या और हम लोग के असाइनमेंट सबमिट करते थे, तो लाइब्रेरी में जा के घूमते थे, तब भी छोटा सा डेटा मिलता था। आज की डेट में यहाँ बैठे बैठे आप इतना डेटा ले सकते हैं, एंड थैंक्स क्रेडिट गोज टू दिस इंटरनेट। एंड उसी डेटा को यूज़ करके AI में हम लोग काफ़ी कुछ एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो रिसर्च के लिए भी दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। पहले हम लोगों को बड़ी मुश्किल से लगता था कि कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, बाद में 2-4 महीने वेस्ट करने के बाद पता चलता था कि दिस थिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन समवेयर एल्स। So whole thing used to go waste. Reinventing of fields happened over and over again. अभी रिसर्च कैपेबिलिटी काफ़ी हमारी सक्षम हो जाती है इस AI के थ्रू। We can get lot of data, we can get lot of we can basis for any research is good literature survey, good literature review। और इसके माध्यम से दुनिया भर का लिटरेचर आपके that is there at your click of your mouse।
आपके मोबाइल फ़ोन पे है, परप्लेक्सिटी है, चैट जीपीटी है, पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं. यू ऑल नो इट बेटर देन मी, राइट. बट बहुत इजीली आपको पूरा डेटा मिल जाता है, पूरी रिसर्च के लिए अच्छा माहौल मिल जा रहा है. मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखता हूँ तो ये भी हमारी जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जो रूटीन टास्क होते हैं, उसको मेरे पीएस जो है वो बड़ी इजीली हैंडल कर पाते हैं आजकल. वो भी ही इज़ वेल वर्स्ड विद चैट जीपीटी और या स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह जो आजकल आ गया है सारा कुछ, वो बोल के ही पूरा लंबा चौड़ा टाइप कर देते हैं, लेटर टाइप कर देते हैं, एंड ही इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ इट. अर्लियर ही यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. वो ड्राफ्ट बना के लाएंगे, मुझे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है. आजकल की डेट में वो सीधे एक कमांड दे देते हैं एंड एवरीथिंग कम्स आउट इन ए वेरी पिक्चर परफेक्ट मैनर. सो बहुत टाइम की सेविंग हो गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स. एंड देन पर्सनलाइज्ड लर्निंग. क्लास में मैंने जब अपना शिक्षण कार्य शुरू किया था 1986 जनवरी में, उस समय हम लोग बोर्ड यूज़ करते थे. उस टाइम तो पावर पॉइंट भी नहीं हुआ करते थे, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड हुआ करते थे. क्लास में कई सारे लोगों ने प्रश्न पूछे, कई सारे लोग प्रश्न पूछने से डरते थे. तो जिसने प्रश्न नहीं पूछा तो उनको वो चीज़ कभी आ ही नहीं पाई. एक कहावत है कि ऑल दोज हु आस्क क्वेश्चंस दे अपीयर टू बी फूल फॉर ए मोमेंट, बट ऑल दोज हु डू नॉट आस्क क्वेश्चंस दे रिमेन फूल फॉर एवर. ओके, तो प्रश्न पूछने में घबराते थे लोग, प्रश्न नहीं पूछते थे तो उनका वो सब्जेक्ट में कभी क्लैरिटी आ ही नहीं पाती थी. विद द हेल्प ऑफ एआई नाउ, इवन इफ यू डू नॉट, if you are not been able to follow your teacher in the classroom, बाहर जाके अपना इस पे देखो कि इसका क्या मतलब है, एंड आपको AI will help you in making you understand the concepts more clearly. हर एक का अलग अलग पेस होता है एक क्लास में. कुछ बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं चीज़ को, कुछ बच्चे थोड़ा लेट पकड़ते हैं. तो ये आप यू कैन यूज़ दिस AI टूल फॉर अ कस्टमाइज्ड लर्निंग. अपने हिसाब से पेस आप तय कर लीजिए कि किस पेस से यू वांट टू लर्न थिंग्स, एंड यू कैन डू दैट. सो इट्स ए पर्सनलाइज्ड लर्निंग इसमें पॉसिबल है अभी. हाँ, चैलेंजेस भी हैं. मैं सवेरे देख रहा था, यहाँ किसी बच्ची ने पूछा कि व्हाट अबाउट प्राइवेसी. इस इंटरनेट की एज में यस, प्राइवेसी इज़ द बिगेस्ट विक्टिम. आपका पूरा डेटा क्लाउड में है, वो कहाँ बरस जाएगा पता नहीं. तो प्राइवेसी जो है अभी नहीं रह गई है, इसमें कोई शक नहीं है. बट नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ टू हैंडल योर डेटा very judiciously, how to put your data so judiciously. This is a threat, but it's not impossible to handle this. Second, dependency. Too much of dependency on machines. जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे में invariably we used to get one essay. Science is a good servant, bad master. हमारी डिपेंडेंसी यदि बहुत ज़्यादा साइंस में हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. अभी पिछले महीने मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया था, एंड बिलीव मी माई स्ट्रेस लेवल हैड गॉन अप सो हाई बिकॉज आई लॉस्ट ऑल माई डेटा, ऑल माई कॉन्टेक्ट्स. ओके, सारे पुराने मैसेज चले गए. अभी आपके पास किसी का भी यदि मोबाइल अभी पास में ना हो, एंड यू देयर इज़ सम इमरजेंसी एंड यू वांट टू कॉल समवन क्लोज टू यू, how many of you remember their numbers? Great, wonderful. Please keep this habit. Okay, please keep this habit. मुझे जब तक ये लैंडलाइन वाले फ़ोन थे मुझे सबके नंबर याद थे, पर अभी मुझे अपने 2 फ़ोन हैं मेरे पास, अपने ही नंबर याद नहीं है. We have become so dependent. We have become so dependent on machine. So that's a major threat. But yes, as few hands were raised here, that we do remember these things. Please maintain this habit, and that is our strength. आप हमारे जो टेबल्स पढ़ाते थे स्कूल्स में, पहाड़े बोलते हैं उसको हिंदी में, 2 दूनी 4, 4 2 3 6, राइट. पहाड़े जो टेबल्स,
ये हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति की बहुत ही मेजर स्ट्रेंथ है। मुझे याद है मेरे मित्र एक कीनिया में गए